अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 9.1 का पहला सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल की जो वैल्यूज़ हैं उसको लिखते हैं। इसके लिए क्वेश्चन नंबर 1 उसका पार्ट है ए 9,2 and B point 7,2। अब इसमें सबसे पहले जो याद रखने वाली बात यह है कि हर पॉइंट में दो वैल्यूज़ होती हैं, एक x और एक y। हमेशा जो पहली वैल्यू होती है वो x की होती है और दूसरी वैल्यू y की। अब हम इन दोनों में ये देखते हैं कि a में अगर हम कंसिडर करते हैं कि पहला पॉइंट ये है, तो इसका मतलब है कि जो 9 है हमारी x1 होगा और 2 हमारा y1 होगा। इसी तरह अगर हम इस b को सेकंड पॉइंट कंसिडर करते हैं तो इसके कोऑर्डिनेट भी जस्ट लाइक ऐसे ही सेकंड पॉइंट है, तो इसलिए 7 को हम x2 एंड 2 को हम y2 कंसिडर करेंगे। ठीक है। इसके बाद अब हमने ये तो डिसाइड, अब जो चीज़ें लिखी हैं हमने, ये जितना पोर्शन है ये जस्ट आपको बताने के लिए, इसे लिखने की, यानी क्वेश्चन जब आपने सवाल हल करने हैं एग्ज़ामिनेशन में उस वक़्त ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसमें अलबत्ता हम ये ज़रूर लिखेंगे कि here x1 is equal to 9 and y1 is equal to 2। एक चीज़ इसमें याद रखने वाली है, इसमें ये 1 है, ये 2 है, ये हमेशा सबस्क्रिप्ट होंगे, नॉट के सुपरस्क्रिप्ट। अगर आप सुपरस्क्रिप्ट में इसको लिखेंगे तो ये फिर स्केयर में हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ y2, तो इसका मतलब तो स्केयर होगा, y स्केयर। तो ये इसका ध्यान रखना है। सॉरी, ये आपको शायद नज़र नहीं आ रहा था वीडियो थोड़ी सी, यानी कि हमने जब भी इनको ये नंबरिंग या लेबलिंग देनी है, ये सबस्क्रिप्ट में देनी। सबस्क्रिप्ट नीचे लिखना 1 और ये 2। ये नहीं है कि जिस तरह हम ये लिख देंगे y2, तो ये एक्चुअली हम एग्ज़ामिनर ये दूसरे देखने वाला समझेगा कि शायद ये स्केयर है, y स्केयर। सो ये याद रखने वाली बात थी। अच्छा ठीक है, हम आते हैं। इसी तरह जिस तरह हमने ये लेबल फर्स्ट पॉइंट को दिया, इसी तरह हम सेकंड पॉइंट को दे लेते हैं। सेकंड पॉइंट डेफिनेटली अब x2 होगा, तो x2 इज़ इक्वल टू 7 एंड y2 इज़ इक्वल टू 2। देन जिस तरह पिछली वीडियो में शायद जिसने देखी है वेल एंड गुड, अगर नहीं देखे तो आप देख सकते हैं मेरी पिछली वीडियो। उसमें हमने ये डिस्टेंस का फार्मूला ड्राइव किया कि डिस्टेंस का फार्मूला कैसे यानी कि बना है, उसको सारा ग्राफ और हमने डायग्राम के ज़रिए बताने की कोशिश की है। जिनको इंटरेस्ट है वो मेरी उस वीडियो को देख लें, वरना यहाँ भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको वो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो हमारा जो डिस्टेंस का जो फार्मूला हमने पिछली वीडियो में ड्राइव किया वो ये था, डिस्टेंस को d से डोनेट करते हैं, उसके बाद ये x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो हम फार्मूला लिख रहे थे इसका होल अंडर रूट। अब इसमें जस्ट वैल्यूज़ पुट कर लें। हमने ऑलरेडी डिफ़ाइन तो कर दिया कि x2 कौन सा है, x1 कौन सा है, y2 कौन सा है,
और जस्ट वैल्यूज़ पुट करें और हमने मालूम करना है ई बी, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस। ये जो दो लाइनें आपको नज़र आ रही हैं ये हम डिस्टेंस का साइन होता है ये अब अगर जब हल करेंगे पेपरों में तब इसकी ज़रूरत नहीं है, इनके डिस्टेंस साइंस कहते हैं, डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, मीन ए एंड बी का जो डिस्टेंस होगा वो होगा ये। ठीक, इसकी जगह अब एक्स की वैल्यूज़ ऑलरेडी आपने डिफाइन कर दी हैं, तो यहाँ पर 7 - 2 और 2 प्लस y2 इज इक्वल टू 2 - 2 होल स्क्वायर। अब इनको हल कर लें। सेवन 9 में 7 निकाल दो क्योंकि माइनस की बड़ी है तो माइनस साइन आएगा होल स्क्वायर। इसी तरह इसको हल करते हैं हम, +2 में से -2 करें तो बाकी बच जाएगा 0 0 होल स्क्वायर और इस तमाम का अंडर रूट। आपको पता है कि कोई भी 0 बस फर्स्ट ये करते हैं 9 का स्क्वायर -9 का स्क्वायर 81 प्लस सॉरी ये थोड़ा सा नहीं, यहाँ पर हम गलत कर रहे हैं एक्चुअली। इस प्लस का 7 है और माइनस का 9, तो माइनस की वैल्यू आएगी और 7 में निकालते 2 बचेगा जी, सॉरी प्लस ये ठीक था 0 का होल स्क्वायर और इसका होल। तो हम कर रहे थे, ये याद रखिएगा, इसका मतलब है कि -2 इंटू -2, पता है कि जब माइनस माइनस आपस में ज़रूर खाती हैं मल्टीप्लाई होती हैं तो वो प्लस हो जाए, मीन 4 हो गया। ठीक है, तो मीन है कि फर्स्ट हमारी 4 और 0 का स्क्वायर भी 0 ही होता है होल स्क्वायर। तो इफ हमारी जो वैल्यू मीन ए बी का जो डिस्टेंस है वो हो गया 4 का होल स्क्वायर अंडर। अब 4 का हम प्राइम कर देते हैं 2, मीन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 और हमें पता है कि अंडर रूट का पावर 1/2 होती है। तो इसका मतलब है कि अगर हम ये इसको ऐसे लिख सकते हैं और हमें पता है कि पावर ऑफ पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो इसका मतलब है कि 2 से कैंसिल और बाकी 2, तो ये 2 यहाँ आ जाएगा। मीन जो हमारा ए बी का पॉइंट्स थे उनका जो डिस्टेंस है वो 2